मेवाड़ के अन्य महत्वपूर्ण शासक व्यक्ति थे। महाराणा राज सिंह के बाद राणा जय सिंह शासक बने। राणा जय सिंह ने सलूम्बर में जय संबंध झील का निर्माण करवाया। मेवाड़ मुगल द्वितीय संधि राणा जय सिंह व औरंगजेब के मध्य हुई 1681 में। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार बप्पा रावल की गद्दी का गौरव बनाए रखने वाली अंतिम राजा संग्राम सिंह द्वितीय था। संग्राम सिंह द्वितीय ने शहीदियों की बाड़ी व बैजनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। मेवाड़ के महाराणा जिन्होंने अजमेर में दरगाह के लिए 4 गांव दान में दिए, जगत सिंह द्वितीय। राणा जगत सिंह द्वितीय के समय ओल्डा सम्मेलन का आयोजन हुआ। मेवाड़ के महाराणा जिनके समय अंतिम बार रानियों की सती होने के प्रमाण मिलते हैं, महाराणा स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह के समय ही डाकण प्रथा पर रोक लगी। सत्तावन की क्रांति के समय भी मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह थे। वीर विनोद के लेखक श्यामल दास मेवाड़ के राणा सज्जय सिंह के दरबार के कवि थे। मेवाड़ के भीम सिंह जी अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। मेवाड़ के भीम सिंह जी ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की। मेवाड़ के महाराणा सरदार सिंह के समय 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई। मेवाड़ के महाराणा सरदार सिंह के समय 1841 में मेवाड़ भील कोर की स्थापना हुई। महाराणा फतेह सिंह के समय दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। केसी सिंह बार्ट ने 13 सोटे लिखकर फतेह सिंह को जाने से रोका। मेवाड़ के अंतिम शासक भूपाल सिंह थे, जो एकीकरण के समय महाराज प्रमुख भी रहे। हुड्डा सम्मेलन का उद्देश्य मराठों के विरुद्ध राजपूत एकता व मराठों के बढ़ते हस्तक्षेप को राजस्थान में रोकना था। योजना संग्राम सिंह द्वितीय द्वारा। आयोजक सवाई जय सिंह थे। हुड्डा सम्मेलन के दिनांक 17 जुलाई 1734 थी। अध्यक्षता जगत सिंह द्वितीय ने की। स्थान हुड्डा भीलवाड़ा में। मेवाड़ का आदि पुरुष बप्पा रावल। मेवाड़ का 40 माठन और मेवाड़ का रक्षक भामाशाह प्रताप। मेवाड़ का उद्धारक अमीर। मेवाड़ की तीसरी आंख कटारगढ़।
मेवाड़ की थर्मोपली हल्दी घाटी। मेवाड़ का मैराथन द्वेर का युद्ध। मेवाड़ का काला पानी सराड़ा। मेवाड़ की वैष्णो देवी नीमच माता। मेवाड़ का पितृहंता उदयकर। मेवाड़ का भीष्म पितामह कुबेरचुंडा। मेवाड़ का हरिद्वार माता कुंडिया रश्मि। मेवाड़ का ताजमहल जगमंदिर महल। मेवाड़ का राजवंश की कुलदेवी बाण माता। मेवाड़ की शरण स्थल यह सकंठकालीन राजधानी कुंभलगढ़। मारवाड़ का राजवंश। मारवाड़ में शामिल क्षेत्र जोधपुर, बीकानेर, जालौर, नागौर, पाली। जोधपुर, बीकानेर, जालौर, नागौर, पाली के आसपास का क्षेत्र। मारवाड़ के राठौड़ जयचंद गढ़वाल के वंशज रहे। मारवाड़ के राठौड़ जयचंद गढ़वाल के मारवाड़ में शामिल क्षेत्र जोधपुर, बीकानेर, जालौर, नागौर, पाली। जोधपुर, बीकानेर, जालौर, नागौर, पाली। मारवाड़ के राठौड़ जयचंद गढ़वाल के वंशज रहे। 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 मारवाड़ के राठौड़ों की उत्पत्ति संबंधी मत। हिरण्यकश्यप की संतान राज रत्नाकर व भाट साहित्य। सूर्यवंशी दयालदास ख्यात अन्य जेम्स टोड के अनुसार। कन्नौज के गढ़वाल वंशज मनोदर सिंह चंद्रबरगाई के सन। बृहत बल की संतान जोधपुर राज्य ख्यात के अनुसार। बंदायु राठौड़ों के वंशज गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार। रावसिया 1240 से 1273। मारवाड़ का आदि पुरुष रावसिया। मारवाड़ के आदि पुरुष थे रावसिया। जयचंद गढ़वाल के पौत्र रावसिया। पिता खेतराम व माता पार्वती थी। बेटू गांव पाली को केंद्र बनाया। इनके बाद इनके पुत्र आसनाथ जी शासक बने। आसनाथ जी के समय दिल्ली के शासक जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया। राम दूहर जी 1291 से 1303। आसनाथ जी के बाद राम दूहर जी खेड़ के शासक बने। इन्होंने कर्नाटक में चक्रेश्वरी माता की मूर्ति लाकर बलोत्रा के नागाना में स्थापित की। इन्हें नागनेची माता के नाम से जाना गया। राठौड़ों की कुलदेवी नागनेची माता। पितृयागों से संघर्ष में वीरगति को प्राप्त हुए। रावचुंडा पिता वीरमदेव थे। रावचुंडा का शासन रहा 1394 से 1423। पिता वीरमदेव। ताऊ मल्लीनाथ जी
संरक्षक आला उच्चारण इंदा इत्यादि से मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ। राव चुंडा ने मंडोर दहेज में प्राप्त हुआ। राव चुंडा ने अंडोर को मारवाड़ की राजधानी बनाया। इनके समय नागौर में चुंडा सर तालाब व जोधपुर में चांद बावड़ी का निर्माण हुआ। राव रणमल 1427 से 1438। राव चुंडा के पुत्र राव रणमल। चुंडा द्वारा कान्हा को उत्तराधिकारी बनाने के कारण रणमल पहले सोजत व बाद में मेवाड़ चले गए। मेवाड़ में रणमल मोकल का संरक्षक भी रहे। राघव देव की हत्या के कारण मेवाड़ी सरदारों ने बारमली की सहायता से रणमल को मरवा दिया। राव जोधा 1438 से 1489। अपने पिता रणमल की मृत्यु के समय राव जोधा जैसे तैसे भागकर मारवाड़ पहुंचे। हंसभाई के सहयोग से मारवाड़ मेवाड़ संधि हो गई। जोधा की बेटी संगार देवी का विवाह मेवाड़ के रायमल से की गई। राव जोधा ने 1459 में जोधपुर शहर बसाया। नई 1559 में मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव रखी। डॉक्टर ओझा ने जोधा को मारवाड़ का प्रथम प्रतापी शासक बताया। अपनी माता के नाम से औरंगजेब में बावड़ी बनवाई। राव जोधा के पुत्र राव बिरका ने बीकानेर में राठौर वंश की नींव रखी। राव मालदेव 1489 से 1492। राव जोधा के पुत्र जिन्हें जोधा ने रानी महादेव के प्रभाव से उत्तराधिकारी चुना। जैसलमेर का सातलमेर कस्बा बसाया। मेड़ता के मल्लुका को पराजित किया। गोडले का द्वारा पीपाड़ से अपहृत कन्याओं को छुड़वाया। गोडले खां से संघर्ष में राव सातल बुरी तरह घायल हुई, जिसके कारण बाद में इनकी मृत्यु हो गई। राव गंगा 1515 से 1531। राव गंगा से पहले राव सुजान मारवाड़ के शासक थे। खानवा के युद्ध में राव सांगा को सहायता दी। सिवगी के युद्ध में नागौर के दौलत खां व राव शेर खां संयुक्त सेना को पराजित किया। गंगे तालाब में गंगा बावड़ी का निर्माण करवाया। इतिहासकारों के अनुसार इसके पुत्र मालदेव ने इनकी हत्या कर दी थी। राव मालदेव 1532 से 1562। राव गंगा के पुत्र जिन पर अपने पिता की हत्या का कलंक लगा। राव मालदेव। उपनाम अश्वत्थ वाला शासक, महान पुरुषार्थी, राजकुमार, 52 युद्धों का विजेता आदि। इन्हें मारवाड़ का पहला पितृ शासक कहा जाता है। राज्याभिषेक 1532 में सोजत में हुआ। खानवा के युद्ध में मारवाड़ की सेना लेकर शामिल हुआ। भद्राजुन, मेड़ता, सिवाना व जालोर आदि तक अपना राज्य विस्तार किया। दरिया जो साथी को लेकर बीरमदेव ने कटु संबंध। 1536 में जैसलमेर के राव लूणकरण की पुत्री उमादेव से विवाह। विवाह के अगले दिन ही उमादेव राव मालदेव से रूठ गई। वे पूरी उम्र रूठकर तारागढ़ दुर्ग में बिताई। इतिहास में उमादेव को रूठी रानी के नाम से जाना गया। गिरी सुमेल का युद्ध
मालदीव में अफगान शासक शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई 5 जनवरी 1544 में। ग्रीष्मेर नामक स्थान जैतारण में मालदीव के सेनापति जैतावकुपा शेरशाह सूरी ने मालदीव के सेनापति जैतावकुपा शेरशाह सूरी ने इस युद्ध में कूटनीति का प्रयोग करके मालदीव पे उनके सेनापति जैतावकुपा के मध्य वैमनस्य के बीज बो दिए। जैतावकुपा पर विपक्ष से धन देने का भ्रम फैलाया गया। इस कलंक को मिटाने के लिए जैतावकुपा ने पूरी ताकत के साथ अफगान सेना पर प्रहार किया। एक समय ऐसा आया कि अफगान सेना के पैर उखड़ने लगे, लेकिन जलाल खान कलवानी द्वारा अतिरिक्त सेना लेकर आ जाने से युद्ध की स्थिति पलट गई। इस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह के मुंह से अनायास ही निकल पड़ा, मुट्ठी भर बाजरे किले में हिंदुस्तान के बादशाह को देता। मारवाड़ को जीतकर शेरशाह ने उसका प्रबंधन खान खवास खां को दे दिया। मालदीव इस समय शिवानंद दुर्ग में चले गए। मालदीव इस समय शिवानंद दुर्ग में चले गए। कलिंजर अभियान में शेरशाह की मृत्यु के बाद मालदीव ने अपने खोए हुए प्रदेश पुनः हासिल कर लिए। हरमांडा का युद्ध रंगराय नामक वेश्या को लेकर हाजी का व उदय सिंह मेवाड़ के मध्य संघर्ष हुआ। मालदीव ने हाजी खां का साथ दिया व उदय सिंह को हराया। मालदीव ने राजस्थान के कई प्रसिद्ध दुर्गों का निर्माण करवाया। सोजत दुर्ग, मालकोट दुर्ग, पोखरण दुर्ग। 1562 में राव मालदेव की मृत्यु हो गई। मालदेव की पुत्रियों के विवाह मुस्लिम शासकों के साथ हुए। कनकबाई का गुजरात के महमूद के साथ, लालबाई का विवाह इस्लाम शाह सूर के साथ, राम सिंह व उदय सिंह के बड़े होने के बावजूद झाली रानी के प्रभाव से रामचंद्र सेन को उत्तराधिकारी चुना गया। रामचंद्र सेन का संक्षिप्त परिचय। जन्म 1541 में हुआ। रामचंद्र सेन का जन्म 1541 में हुआ, मृत्यु 1581 में हुई। पिता मालदेव, माता स्वरूप देवी। उपाधियां: मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, बूढ़ा बिसर राजा। मारवाड़ का प्रताप, प्रताप का अग्रगामी, बूढ़ा बिसर राजा। The Forgotten Era of मारवाड़। मालदेव ने चंद्रसेन को सिवाना व बिशनपुर की जागीर दी। अपने भाई उदय सिंह से लोहावट का युद्ध लड़ा। चंद्रसेन का सौतेला भाई राम नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया। अकबर ने 1564 में हुसैन अली कुली खान को मारवाड़ भेजा व जोधपुर पर कब्जा किया। चंद्रसेन का पहला पलायन 12 जून। (1570) के नागौर दरबार में चंद्रसेन भी उपस्थित हुआ, लेकिन असंतुष्ट हो लौट गया। 1571 में चंद्रसेन के सिवाना प्रस्थान। 1572 में
राय सिंह जोधपुर का प्रशासक नियुक्त। 1573 में अकबर ने शाह कुली खान राय सिंह केशवदास मेरदिया आदि को चंद्रसेन को पराजित करने भेजा। चंद्रसेन प्रत्याराठ पर सिवाना दुर्ग का भार छोड़ जंगलों में चला गया। सिवाना से निर्वासन के दौरान चंद्रसेन का परिवार पोखरण दुर्ग में सुरक्षित रहा। यहाँ चंद्रसेन का रावल राय से संघर्ष हुआ। अपने अंतिम समय के चंद्रसेन से सोजत पर पुनर्धिकार कर लिया। 1581 में चंद्रसेन की सिचियाई सारण में मृत्यु हो गई। मोटा राजा उदय सिंह 1581 से 1583 तक मारवाड़ के खालसा प्रदेश रहने के बाद शासक बने। मुगल अधीनता स्वीकार करने वाला मारवाड़ का प्रथम शासक मोटा राजा उदय सिंह। मारवाड़ का पहला शासक जिसने मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित किए। अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह जहांगीर से किया, जिससे खुर्रम का जन्म हुआ। लाहौर में इनकी मृत्यु हो गई। इनके पुत्र किशन सिंह ने किशनगढ़ में राज्य बसाया। सूर सिंह 1595 से 1619। मोटा राजा उदय सिंह के पुत्र लाहौर में राज्याभिषेक। अकबर ने सवाई राजा की उपाधि दी। जहांगीर ने रण रावत व फौज श्रृंगार आदि भेंट किया। सूरसागर तालाब, मोती महल व तलहटी महल का निर्माण करवाया। इनके समय माधव दास ददवाड़िया ने रामरासु की रचना की। गज सिंह 1619 से 1638। पिता सूर सिंह की मृत्यु के बाद बुरहानपुर में राज्याभिषेक। खुर्रम के विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाने के कारण जहांगीर ने दलथंबन की उपाधि प्रदान कर शाही दाग से मुक्त कर दिया। जहांगीर ने ही इन्हें महाराजा की भी उपाधि प्रदान की। दरबारी साहित्यकार एवं कवि व केशवदास गार्डन एवं कवि गुणवाद से केशवदास गार्डन गजगुण रूपक। गज सिंह ने अपने 3 पुत्रों में से छोटे पुत्र जसवंत सिंह को उत्तराधिकारी चुना। इससे नाराज होकर अमर सिंह शाहजहाँ के दरबार में चला गया। अमर सिंह शाहजहाँ ने इन्हें नागौर की जागीर में राग की उपाधि प्रदान की। बड़े दरबार में सलावत खां द्वारा गवाह कहने पर उसे वही कटार से मार दिया। 1644 में कर्ण सिंह के साथ मतीरी की लड़ाई लड़ी। जसवंत सिंह प्रथम 1638 से 1678। जन्म बुरहानपुर में हुआ। पिता गज सिंह थे। राज्याभिषेक आगरा में हुआ। उपाधि राजा महाराजा शाहजहाँ द्वारा रानी करमेटी बाई जसवंत दे। शाहजहाँ के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष के समय पहले शाही सेना दारा सिखों की ओर से लड़ा व बाद में विपक्ष रहकर एक तरफ से औरंगजेब का भी साथ दिया। धर्मद के युद्ध में पराजित होकर जोधपुर लौटने पर रानी जसवंत देवी ने दुर्ग के दरवाजे खोलने से मना कर दिया। वे जसवंत सिंह को चांदी के बर्तनों की जगह लकड़ी के बर्तनों में भोजन करवाया। जसवंत सिंह को औरंगजेब ने 1659 में गुजरात का सूबेदार बनाया व एक बार शिवाजी के विरुद्ध भी भेजा था। अपना अंतिम समय जसवंत ने जमरूद में बिताया।
वहीं पर इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु पर औरंगजेब ने कहा, आज कुफर का दरवाजा टूट गया। जसवंत सिंह ने सिर्फ विद्वानों का आशीर्दाता था, वह स्वयं भी एक उत्स्फूर्त विद्वान था। जसवंत सिंह की प्रमुख रचनाएं भाषाभूषण, सिद्धांतबोध, आनंद विलास, चंद्र प्रबोध आदि। जसवंत सिंह के दरबारी साहित्यकार मनोहर नरसिंह, दलपत सिंह, सूर सिंह, सूरत मिक्स, नरहरिदास आदि। मनोहर नरसिंह जसवंत सिंह का दरबारी कवि होने के साथ साथ इनका मंत्री भी था। जसवंत सिंह पूरा कस्बा जसवंत सिंह सागर तालाब व राई का बाग आदि का निर्माण इनके शासनकाल में हुआ। मनोहर नरसिंह जन्म 1610 में हुआ। जाति ओसवाल जैन थे। उपनाम राजस्थान का अबुल फजल। मनोहर नरसिंह गज सिंह व जसवंत सिंह के समय मारवाड़ के दीवान रहे। प्रसिद्ध रचना मनोहर नरसिंह विख्यात मारवाड़ का परगनारी विगत। अंतिम समय में जसवंत सिंह ने इन्हें कैद में डलवा दिया, जिससे वह हाथ होकर इन्होंने आत्महत्या कर ली। अजीत सिंह 1707 से 1724, जन्म लाहौर में 1679 में हुआ। पिता जसवंत सिंह थे, माता जादव रानी थी। संरक्षक वीर दुर्गादास राठौर, दायमा गोलादाय। औरंगजेब को अजीत सिंह के जीवित होने के प्रमाण मिलने पर धोखे से दिल्ली बुलवाया कर नजरबंद करवा दिया, जिससे दुर्गादास राठौर, मुकुंद दास सिंह व गोलादाय ने छुड़वाया। गोलादाय ने अपने पुत्र का बलिदान देकर अजीत सिंह को बचाया। नकली अजीत सिंह को असली समझकर औरंगजेब ने उसका नाम मुहम्मद-ए-राज रखा। औरंगजेब से बचाकर अजीत सिंह को मारवाड़ के कालिंदी गांव में पुरोहित जयदेव के पास रखा। इनके बाद मेवाड़ की महाराणा राज सिंह ने इन्हें सहायता दी व अजीत सिंह को केलवा की जागीर दी। औरंगजेब ने इसकी शक्ति को तोड़ने के लिए अपने पुत्र अकबर द्वितीय को भेजा, लेकिन अकबर द्वितीय भी इनकी तरफ मिल गया। अकबर सेकंड दुर्गादास राठौर के प्रभाव से अपने आप को भारत का सम्राट घोषित कर देता है, जिससे औरंगजेब इसे मरवाने का प्रयास करता है। अकबर सेकंड बचता बचाता पारस की ओर चल पड़ता है। अकबर सेकंड का पुत्र बुलंद अख्तर व पुत्री शाहपुनिसा को दुर्गादास के पास छोड़ता है, जिसे दुर्गादास ने इस्लाम की तालीम देकर अपना फर्ज बखूबी निभाया। बाद में औरंगजेब के दबाव के कारण इन्हें औरंगजेब को सौंपना पड़ा। औरंगजेब ने अजीत सिंह को जालोर व सांचौर के परगने दिए। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद अजीत सिंह ने जोधपुर पर अधिकार कर लिया। अजीत सिंह ने शासक बनने के बाद दुर्गादास को राज्य से निष्कासित कर दिया। तब दुर्गादास ने अपना बाकी का जीवन उज्जैन में बिताया। 1724 में भक्त सिंह ने अजीत सिंह की हत्या कर दी। दरबारी साहित्यकार जगजीवन भट्ट अजीतोदय थे। देवारी समझौता 1708 में हुआ। मेवाड़ मारवाड़ आमेर। मेवाड़ अमर सिंह सेकंड, मारवाड़ अजीत सिंह, आमेर सवाई जय सिंह। मेवाड़ अजीत अमर सिंह सेकंड, चंद्र कुबरी माधु सिंह। मारवाड़ अजीत सिंह, सूरज कुबरी ईश्वरी सिंह, आमेर सवाई जय सिंह। वीर दुर्गादास राठौर। जन्म 1638 में हुआ। सालबाग कला गांव, जोधपुर ग्रामीण में। पिता आसकर्ण थे, माता नेत कंवर थी। पालन पोषण लूनावा गांव में हुआ। उपनाम राठौरों का यूलिसीस टोड, मारवाड़ का अनबिंद्या मोती। मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को औरंगजेब से बचाकर मारवाड़ की गद्दी पर बिठाने में अहम भूमिका निभाई। दुर्गादास राठौर की छठी उज्जैन में शिप्रा नदी के पास में है। 25 अगस्त 2003 में भारत सरकार ने इन पर सही की जारी की। 16 अगस्त 1988 को इन पर 60 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। 1897 में A.H. मूलर द्वारा इन पर बनाई
पेंटिंग मेहरानगढ़ संग्रहालय में लगी हुई है। सालवा कला गांव में इनकी 12 फीट ऊंची व 1400 किलो वजनी अष्टधातु की मूर्ति लगी हुई है। जय हिंद, जय भारत।